आणि दोन्ही कॅप्टन तुमचा अतिरिक्त खेळाडू कॉमेंट्री बॉक्समध्ये या. ओम नमः शिवाय दोडामार क्रिकेट संघ तुमचा अतिरिक्त खेळाडू कॉमेंट्री बॉक्समध्ये पाठवा. ओम नमः शिवाय दोडामार क्रिकेट संघ. थँक्यू. दोन्ही अतिरिक्त खेळाडू आलेत. तुमचं पण मनपूर्वक स्वागत या स्पर्धेदरम्यान. तो खेल की शुरुआत होती हुई मैदान पर ओपनिंग जोड़ी आ चुकी है ए स्पोर्ट अरवली क्रिकेट टीम की. पीटर दिखाई देते हुए जो नॉन स्ट्राइकर एंड पर और स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करते हुए वामन कावड़े. अंपायर का इशारा खेल की शुरुआत होने का. पावर प्ले का पहला ओवर और पावर प्ले में पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए ओमकार तावड़े आ चुके हैं बॉलिंग मार्क पर. 6 ओवर का मैच होगा. आप देख रहे टेनिस क्रिकेट .in से मान्यवर कक्ष जो बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के बगल में वो दिखाई दे रहा है. अच्छी गेंद इस बार ड्राइव किया. इस बार गेंद को ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर और सर्कल पर मिड ऑन पर फील्डर गेंद को फील्ड करते. एक सिंगल के साथ ए स्पोर्ट अरवली क्रिकेट टीम ने रनों का खाता शुरू किया. बहुत एक शानदार आयोजन. और इस आयोजन के साथ हमारे बिल्कुल राइट साइड पर ठंडा की गाड़ी है. उन्हीं के साथ जल बांदेश्वर मैत्री कट्टा कोल्ड ड्रिंक्स आइस गोला. जल बांदेश्वर आइस गोला वो भी है. और उन्हीं के बगल में युवराज होटल है. आप जरूर चिकन पाव, अंडा पाव, कोल्ड ड्रिंक्स ये सब बिल्कुल उपलब्ध है. युवराज होटल जो हमारे लेफ्ट साइड पर है. उन्हीं के बगल में जल बांदेश्वर मैत्री कट्टा आइस गोला. और राइट साइड पर भी जो गाड़ी है वहां पर भी आप ठंडा के लिए संपर्क कर सकते हैं. घूमकर मारना चाहते थे एक जोरदार अपील, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी गेंद लेग स्टंप को छोड़कर निकल रही थी. कोई नुकसान नहीं, कोई रन का सवाल नहीं. और धीरे धीरे ओमकार तावड़े अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर ओपनिंग जोड़ी वामन कावड़े और उन्हीं के साथ पीटर फर्नांडिस. लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट. एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स की ओर से बड़ा शॉट. शॉर्ट आर्म बॉल ऑन साइड पर. गेंद हवा में फील्डर गेंद के नीचे. और इस मैच में भी कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाए पीटर. जिस तरह से पहले मैच में उम्मीद थी इस मैच में भी उम्मीद थी, लेकिन बहुत सस्ते में लौटे और पहला विकेट चला गया मैदान पर ए स्पोर्ट अरवली क्रिकेट टीम का. आज बिल्कुल समीर कांटे का टक्कर होगा, क्योंकि तीनों टीम जो बहुत अच्छा खेल रही है. पहला मैच जीता था श्री बांदेश्वर 11 बांदा. तो दूसरा मैच ए स्पोर्ट अरवली. तीसरा मुकाबला रहा तो दशावतार योद्धा अणाव. और देखना होगा इस मैच में क्या होता है. अगर ए स्पोर्ट अरवली जीत गई तो बात अलग होगी, लेकिन ओम नमः शिवाय दोडामार क्रिकेट वो जीत गई तो आने वाले 2 मैच बिल्कुल नॉकआउट मुकाबले रहेंगे. फिलहाल नए बल्लेबाज मैदान पर. नए बल्लेबाज मैदान पर भूषण जाधव आ चुके हैं स्ट्राइक पर. पहली गेंद पर अल्टी पल्टी की कोशिश और गेंद चली गई विकेट के पर के हाथों में. एक बहुत अच्छी लाइन पर गेंदबाजी कर रहे ए स्पोर्ट अरवली बनाम ओम नमः शिवाय दौड़ा मार्ग. ये मुकाबला जारी है. स्कोर बोर्ड पर टोटल 1 रन 1 विकेट पर. अच्छा शॉट ऑन ऑफ साइड पर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर
और जब तक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर गेंद को उठाते, फील्ड करते, थ्रो करते, एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। टूर्नामेंट के साथ रत्नागिरी से इस मैदान पर अंपायरिंग की जिम्मेदारी के साथ सर विश्वनाथ लिंगायत, शैलेश मदने और मेघेश मुंडकर, और उन्हीं के साथ राधाकृष्ण पेडनेकर। ये 4 अंपायर जो इस टूर्नामेंट के साथ स्लॉक स्वीप करना चाहते थे। एक अच्छा लेग कटर, टिप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी नीचे भी रही। पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त हुआ। एक नाजुक शुरुआत ए स्पोर्ट अरवली क्रिकेट टीम की, 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। हॅलो, विनंती असेल बांदेश्वर बाजार संघाचे संघमालक सन्माननीय श्री मकरंजी तोरसकर साहेब यांना घ्या. आपण आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती यायचं आहे. बॉलिंग में परिवर्तन, दूसरे ओवर की शुरुआत होती हुई, स्कोर 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। हेलो, सामने कोर्ट एंड से सुजीत सावड़ गेंदबाजी करते हुए, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद बैकफुट पर पीछा किया था भूषण जाधव ने, लेकिन गेंद बल्ले में संपर्क नहीं हुआ और गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर रुका हुआ 2 पर 1 विकेट के नुकसान पर। आगे निकलकर गेंद थोड़ी सी हवा में गली पर फील्डर, और इसी के साथ सफलता मिलती हुई, कैच को पकड़ा, दूसरा धक्का लगा, 2 रन 2 विकेट के नुकसान पर। टूर्नामेंट में मैन ऑफ दिस सीरीज यानी टूर्नामेंट के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी, और उनके लिए इनाम रखा है बाइसिकल। कृष्णा होटल के मालिक सर आनंद रेडकर, जिन्होंने ये बाइसिकल रखी है। तो 2 रन 2 विकेट पर आउट होकर वापस भूषण जाधव, कोई खास अच्छी बल्लेबाजी नहीं रही, और नए बल्लेबाज उनकी जगह पर पिछले मैच में जिन्होंने 39 रन बनाए थे, वो इमरान मुल्ला मैदान पर कदम बढ़ाते हुए फिर से थोड़ी टीम संकट में, और देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं इमरान मुल्ला। हेलो, नए बल्लेबाज मैदान पर, अच्छी गेंद यॉर्कर लेन की, टोटल स्कोर 3 रन 3 आउट 2 विकेट पर, 2 रन 3 विकेट पर। बैकफुट पर कट किया, गेंद थोड़ी सी हवा में स्लिप पर, फील्डर के लिए मौका नहीं मिला,
और गेंद चली गई थर्ड मैन पर। जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते, एक रन दूसरे रन के लिए पलटे, और जब तक गेंद फील्ड होती थर्ड मैन बाउंड्री पर 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन मिले स्कोर के खाते में, 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 4 पर 3 विकेट के नुकसान पर। एक नाजुक शुरुआत ए स्पोर्ट आरवली क्रिकेट टीम मुकाबला कर रही है ओम नमः शिवाय दोडामार क्रिकेट टीम के साथ। पहला मैच जीत चुकी है ए स्पोर्ट आरवली क्रिकेट टीम, तो पहले मैच में हार का सामना करना पड़ चुका है ओम नमः शिवाय दोडामार क्रिकेट टीम को। स्कोर 4, पावर प्ले का 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ 3 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी में परिवर्तन, किरण परब आ चुके बॉलिंग मार्ग पर, और सामने है वामन कावड़े। नए बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं हरी गौड़ा। मैनपम रेडी। ऑप्टम से बाहर गेंद छोड़ा, जाने दिया, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, और इस वाइड बॉल के साथ एक सिंगल मिल गया स्कोर के खाते में। बड़ी देर के बाद स्कोर आगे बढ़ा सिंगल के साथ 5 पर पहुंचा 3 विकेट के नुकसान पर। फिर से परेशानी किरण परब को, जो लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, फिर से बाहर, वाइड बॉल का इशारा, और वाइड बॉल के साथ एक और सिंगल और बढ़ गया स्कोर के खाते में। सामने बॉलर के ऊपर से एक अच्छा शॉट, और जब तक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर रुपेश गेंद को उठाते फील्ड करते, रुपेश का ऊपर एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। 1 रन मिला स्कोर को, 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 7 रन पर। बल्लेबाजी कर रही है ए स्पोर्ट आरवली क्रिकेट टीम। इस बार थोड़ा सा हवा में मार बैठे कवर पर फील्डर, ओ आसान सा कैच छूटा, एक आसान सा कैच छूटा। एक नाजुक अवस्था में शुरू से ही है ए स्पोर्ट। आप रिप्ले पर देख सकते हैं, जो टेनिस क्रिकेट .in से दर्शक जुड़ चुके हैं। देखिए रिप्ले में, ओ आसान सा कैच छूटा, और जब तक गेंद फील्ड होती एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। इस बार स्लॉक से फिर से खड़ी हो गई रंजन केनी, आराम के साथ उस कैच को पकड़ते हुए सफलता मिलते हुए चौथे विकेट का पतन होता हुआ। स्कोर 8 रन 4 विकेट के नुकसान पर। स्कोर 8, 4 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज मैदान पर कप्तान आ चुके विनय जाधव, जिन्होंने पिछले मैच में अपने टीम को 2 बड़े शॉट लगाकर जीत दिला दी, वो आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए। और तीसरा ओवर मैच का जारी है मैदान पर। किरण परब धीरे धीरे आते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर, और सामने विनय जाधव। स्कोर 8, 4 विकेट पर। फुलर लेन की गेंद, रिवर्स का प्रयास,
गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। एक सफलता इस ओवर में। किरण परब को एक कैच छूटा, नहीं तो और एक विकेट बन सकती थी, लेकिन अच्छी गेंदबाजी कर रही है। खेल अभी भी जारी है तीसरे ओवर का। आगे निकलकर गेंद को ड्राइव किया, इस बार कवर पर डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर फील्डर, और जब तक गेंद को फील्ड करते एक रन इस बीच पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज। एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा 9 रन 4 विकेट पर। टॉप पेज लगा विकेट कीपर के पीछे, गेंद चली गई, फील्डर मौजूद और गेंद को फील्ड करते एक सिंगल। खेल इसी के साथ समाप्त हुआ आधे ओवर का, यानी 3 ओवर का, और 3 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 10 रन 4 विकेट के नुकसान पर। बॉलिंग में परिवर्तन, 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ 10 रन 4 विकेट पर। ए स्पोर्ट अरौली क्रिकेट टीम बल्लेबाजी कर रही है और सामने गेंदबाजी के लिए चौथे ओवर की शुरुआत होती हुई मैदान पर और आ चुके हैं जिन्होंने पावर प्ले में शुरुआत की थी, वो ओमकार तावड़े आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। कट किया इस बार ऑफ साइड पर और कवर पॉइंट पर जब तक फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 11 रनों पर। अब तक कोई चौका छक्का नहीं। स्कोरर हमारे समीर वेंगुर लेकर हमें जानकारी दे रहे हैं, अब तक जो चौथा ओवर शुरू हो चुका है लेकिन कोई बड़ा शॉट नहीं निकला है ए स्पोर्ट अरौली क्रिकेट टीम की ओर से। फुलर लेन की गेंद ऑफ साइड पर, रूम बनाना चाहते थे ऑन साइड पर खेलने के लिए, लेकिन गेंद जाके सीधी पैरों पे टकराई। विकेट पर आते गेंद को फील्ड करते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक बार फिर से ओमकार तावड़े अपने बॉलिंग मार्ग पर इस ओवर में अगली गेंद लेकर। ऑप्टम पर बाहर गए, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। कट होकर थोड़ी और बाहर की तरफ निकले, जो लेफ्ट आर्म गेंदबाजी कर रहे, नेचुरल कट है और वही देखने को मिला मैदान पर। वाइड बॉल के साथ एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में और इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 12 रनों पर 4 विकेट पर। अच्छी गेंद, आगे निकले थे बड़े शॉट के लिए, रन के लिए निकले, यॉर्कर लेन की गेंद। और जब तक आते ओमकार अपने पॉलोत्र में गेंद को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाज अपने अपने छोर पर सुरक्षित एक सिंगल पूरा करते हुए एक ओर से विनय जाधव और उनका साथ दे रहे हरि गौड़ा। स्ट्राइक पर हरि गौड़ा जो बड़े शॉट के लिए जाने जाते हैं। थोड़ा सा टीम नाजुक स्थिति में है। अल्टीपल्टी इस बार और गेंद चली गई थर्ड मैन बाउंड्री पर 4 रन के लिए। छोटी गेंद इस बार शॉट फाइन लेग पर, रनआउट का मौका, नॉन स्ट्राइकर एंड पत्रो जी आउट। तो और एक विकेट चला गया मैदान पर, 5वां धक्का लगा
स्कोर बोर्ड पर टोटल 17 रन 5 विकेट के नुकसान पर। एक नाजुक स्थिति में अपना पहला मैच जीत चुकी है एस्पोर्ट अरवली क्रिकेट टीम। तो सामने ओम नमः शिवाय दोडामार्ग क्रिकेट टीम पहले मैच में हार का सामना करना पड़ चुका है और इस मैच में अब तक की अगर बात की जाए तो बहुत ही शानदार गेंदबाजी वो कर रहे हैं। देखना होगा फिलहाल नए बल्लेबाज कौन आते हैं। सुधीर पालेकर जो अनुभवी खिलाड़ी वो मैदान पर आते हुए बल्लेबाजी करने के लिए। सामने उनका साथ देंगे विनय जाधव आउट होकर वापस। हरिगौड़ा स्कोर बोर्ड पर 17 रन 5 विकेट के नुकसान पर। देखिए आप रिप्ले पर देख सकते हैं किस तरह से ये रन आउट किया था। अच्छी गेंद, एक हल्का सा अपील, स्लिम डॉप पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, बल्ले से लगकर गेंद निकली थी। एक रन फिलहाल मिलता हुआ स्कोर के खाते में और इस एक रन के साथ 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 4 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 18 रन 5 विकेट पर। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 4 ओवर समाप्त हुए और 4 ओवर के बाद टोटल 18 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और गेंदबाजी में परिवर्तन, सुहास आ चुके हैं बॉलिंग मार्ग पर। ये गेंद ऑफ स्टंप पर डॉट बॉल के साथ शुरुआत होती हुई 5वें ओवर की। वाइड बॉल ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड बॉल के साथ एक रन मिल गया स्कोर के खाते में। एक रन के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 19 रनों पर। 5 विकेट पर 19 रन। सुहास सावंत गेंदबाजी कर रहे हैं कमेंट्री बॉक्स की ओर से। ऑफ स्टंप से बाहर, फिर से एक बार थोड़ी सी लाइन पर परेशानी और अंपायर ने भाई पहला दी वाइड बॉल का इशारा। स्ट्राइक पर विनय जाधव, नॉन स्ट्राइकर इन पर सुधीर पालेकर। अतिरिक्त रन मिलता हुआ स्कोर के खाते में और स्कोर हो चुका है टोटल 20। आगे निकले थे बड़े शॉट के लिए। देखना होगा गेंद के नीचे फॉलो थ्रू में एक आराम के साथ उस कैच को पकड़ते हुए सुहास को मिली सफलता और कप्तान विनय जाधव आउट होकर वापस। 20 रन टोटल 6 विकेट पर। हेलो, तो नए बल्लेबाज मैदान पर आते हुए हेमंत निंबळेकर सामना करते हुए आने वाली अगली गेंद का सुहास अपने बॉलिंग मार्ग पर एक सफलता दिलाते हुए
बहुत अच्छी गेंद, फिर की गेंद, लेफ्ट आर्म फ्लाइटेड, ज्यादा गेंद, गेंद चलेगी विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। पांचवा ओवर जारी है, 6 ओवर का मैच है। फिर से अच्छी गेंद, एक मिलेगा, हेलीकॉप्टर खेलना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले में उतना अच्छा टाइमिंग नहीं हुआ। अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करते और धीरे धीरे एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर। स्कोर टोटल 20। फिर से एक अपने ही फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करते और एक बार ये डॉट गेंद। लगातार कोशिश हो रही है बल्लेबाज की, हेमंत की, लेकिन अब तक खाता नहीं खोल पाए हैं। स्कोर बोर्ड पर टोटल 20, लॉस ऑफ 6 विकेट। ओवर पिच गेंद हवा में, लॉन्ग ऑन पर फील्डर, अच्छा कैच, लॉन्ग ऑन पर कैच को पकड़ते हुए और सफलता और एक मिलती हुई। 7वां विकेट चला गया। 20 रन 7 विकेट पर। हेमंत नेमड़ेकर आउट होकर वापस। आप देख सकते हैं रिप्ले पर, देखिए किस तरह से खेला इस बार ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, और आराम के साथ उस कैच को पकड़ते हुए विकेट चला गया 7वां। 2 रन देकर ये विकेट, 2 विकेट चट गए और आखिरी ओवर यानी छठा ओवर देखना होगा कौन आते हैं बॉलिंग मार्ग पर। 5 ओवर समाप्त हुए। ए स्पोर्ट अरवली क्रिकेट टीम एक नाजुक स्थिति में मैदान पर, और भूषण गड़ेकर नए बल्लेबाज आते हुए मैदान पर, जो बड़े शॉट के लिए जाने जाते हैं, चौके छक्के बहुत ही, और गेंदबाजी भी बहुत अच्छे करते हैं, वो गौरव गड़ेकर, भूषण गड़ेकर, माफ कीजिए दोस्तों, भूषण गड़ेकर आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए। सिद्धेश केदार आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। नए बल्लेबाज भूषण गड़ेकर सामने, सुधीर पालियकर। कम से कम एक 2-3 बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे इस ओवर में, आखिरी ओवर में, क्योंकि स्कोर बोर्ड पर टोटल थोड़ा सा बिल्कुल सुना सुना लग रहा है। सिर्फ 5 ओवर में 20 रन 7 विकेट पर। ओ लेग स्टंप को उखड़ते हुए सुधीर पालियकर आउट होकर वापस। टीम को लगता हुआ ये 8वां धक्का। 20 रन 8 विकेट के नुकसान पर। शुरू का पहले मैच में ओम नमः शिवाय दोड़ामार क्रिकेट टीम को हार का सामना करना पड़ चुका था। श्री बांदेश्वर 11 बांदा क्रिकेट टीम जीत चुकी थी। उसके बाद अगर बात की जाए तो ए स्पोर्ट ने अपना पहला मैच जीता है, यह खेल रही है दूसरा मुकाबला, और सामने देखना होगा ओम नमः शिवाय दोड़ामार क्रिकेट टीम किस तरह से यह मैच उनका होता है। तो टोटल 20, 8 विकेट पर, और नए बल्लेबाज मैदान पर सुजय मांद्रेकर भूषण गड़ेकर का साथ देने के लिए। आखिरी ओवर का खेल जारी है मैदान पर अभी भी। बॉलिंग मार्ग पर सिद्धेश केदार अगली गेंद लेकर कट किया, अच्छा शॉट ऑफ साइड पर, कवर पॉइंट बाउंड्री पर, कोई फील्डर मौजूद नहीं था। देखना होगा फील्डर गेंद के पीछे। 1 रन पूरा किया दूसरा, और जब तक थ्रो पहुंचता 3 रन पूरे होते हुए स्कोर के खाते में। बड़ी देर के बाद 3 रन जुड़ गए टीम के स्कोर में, और इन 3 रन के साथ टोटल स्कोर पहुंचा 23, लॉस ऑफ 8 विकेट। 23, लॉस ऑफ 8 विकेट।
मिस टाइम शॉट, एक आसान सा मौका अपने फॉलो थ्रू में सिद्धेश केदार को। एक विकेट और चला गया स्कोर बोर्ड पर। टोटल 23, लॉस ऑफ 9 विकेट। और आखिरी जोड़ी मैदान पर ए स्पोर्ट क्रिकेट टीम की। आप रिप्ले देख सकते हैं। एक मिस टाइम शॉट, मिड ऑफ पर मौका, खुद फॉलो थ्रू में निकले गेंदबाज सिद्धेश, कैच को पकड़ा और उनके आउट होने के बाद नए बल्लेबाज मैदान पर समीर धुरी। समीर धुरी न्यू बैटर मैदान पर। 23, लॉस ऑफ 9 विकेट। 23 रन 9 विकेट के नुकसान पर। आगे निकले लेकिन थोड़ी देरी से निकले। कैच का मौका बन सकता था लेकिन थोड़ी देरी से निकले स्लिपर फील्डर। एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में और इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा 24 रन पर। आखिरी जोड़ी मैदान पर। मैं स्कोरर समीर वेंगरलेकर के साथ चर्चा जरूर करूंगा। क्या इस मैच में एकमात्र चौका हरी गौड़ा के बल्ले से इनिंग में पूरे। स्ट्राइक पर सुजय, नॉन स्ट्राइकर एंड पर समीर। ऑफ स्टंप पर ये गेंद ऑन साइड पर बल्ला घुमाया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं। आखिरी ओवर का खेल जारी है और टोटल स्कोर है 24 9 विकेट पर। ये थोड़ी नीचे रही। टिप्पा खाने के बाद रन के लिए निकले। नॉन स्ट्राइकर एंड पर खतरा नहीं, बिल्कुल बच गए वहां पर। 22 का इशारा अंपायर का। इस 22 के साथ एक सिंगल बन गया स्कोर में और इस एक रन के साथ 6 ओवर का खेल समाप्त हुआ। और 6 ओवर के बाद टोटल स्कोर 25 और टारगेट है 26 यानी 26 रनों का मैच को जीतने के लिए ओम नमः शिवाय दौड़ामार क्रिकेट टीम के सामने। एक बार फिर से जैसे ही खेल शुरू होगा कमेंट्री बॉक्स में जुड़ जाते आइए सुमित कालसेकर के साथ। कॉमेंट्री बॉक्समधून आणि तमाम उपस्थित मान्यवर क्रीडा रसिकांच्या वतीनं सन्मान्य श्री नारायण निर्गुण, निर्गुण अँड सन्सचे मालक सन्मान्य श्री नारायण निर्गुण यांचा आज वाढदिवस आणि वाढदिवसाच्या खूप खूप लाख लाख शुभेच्छा आपल्याला। हॅलो, पहिल्या इनिंगचा खेळ समाप्त झाला। सांघिक धावसंख्या आणि आपल्या स्क्रीनवरती युको बँक वेंगुर्ला शाखा। आपण सोने तारण कर्ज फक्त 10 मिनिटात घेऊ शकता आणि व्याजदर जर पाहिलं तर 73 पैसे मासिक शुल्कामध्ये आपल्या स्क्रीनवरती युको बँक वेंगुर्ला शाखा। आणि या स्पर्धेदरम्यान आपण आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती निर्गुण अँड सनचे मालक सन्माननीय श्री नारायण निर्गुण यांचा जन्मदिवस आणि आपण आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती केक कापत असताना त्यांच्या जन्मदिवशी आपण शुभेच्छा देतोय।
आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती ज्यांचा आज वाढदिवस, निर्गुण अँड सनचे मालक सन्मान श्री नारायण निर्गुण साहेब यांचा आपण वाढदिवस केक कापून करतो. आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती ते उपस्थित आहेत. त्यांना जन्मदिवसाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. छत्रपती मित्रमंडळ कॅम्प भटवाडी वेंगुर्ला यांच्या वतीने. आणि हाच सुवर्ण सण त्याच्या आयुष्यातील छत्रपती चषक या स्पर्धेच्या माध्यमातून आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती केक कापून आपण त्यांच्या जन्मदिवशी त्यांना शुभेच्छा देतोय. आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती आपण पाहू शकता आपल्या स्क्रीनवरती निर्गुण अँड सनचे मालक सन्मान श्री नारायण निर्गुण साहेब यांचा जन्मदिवस आणि हा सुवर्ण क्षण त्यांच्या आयुष्यातील या छत्रपती चषक स्पर्धेच्या माध्यमातून आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती आपण केक कापून त्यांचा जन्मदिवस साजरा करतोय. त्यांना पुढील आयुष्यासाठी खूप खूप शुभेच्छा. उत्तरोत्तर त्यांनी प्रगती करत राहावी आपल्या पुढील आयुष्यामध्ये, ही सदिच्छा. छत्रपती मित्रमंडळ कॅम्प भटवाडी वेंगुर्ला यांचे सर्व पदाधिकारी यांच्या शुभ उपस्थिती. ओम नमः शिवाय दोडामार क्रिकेट संघाकडून पहिला चेंडू कटचा फटका, पॉइंटला चांगलं क्षेत्ररक्षण, थ्रो देखील कमालीचा स्ट्रायकिंग एंडवरती. गोलंदाजी मार्कवरती जर पाहिलं तर ए स्पोर्ट आरवली क्रिकेट संघाकडून संघाचा नेतृत्वाधीश मैदानात पहिलं षटक घेऊन गोलंदाजी मार्कवरती विनय जाधव पाहायला मिळतोय. 26 धावांचा पाठलाग रंजन केने आणि त्याचबरोबर रुपेश गावकर ही सलामीची जोडी मैदानात. स्ट्रायकिंग एंडवरती रुपेश गावकर. पहिला चेंडू निर्धाव निघालाय. यावेळी स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न, परंतु पुन्हा एकदा जर पाहिलं तर फिंगर रोल केलं होते चेंडूवरती आणि त्याचमुळे चेंडूचा टप्पा पडल्यानंतर थोडासा स्विंग होणारा हा चेंडू फ्लाइंग स्लिपच्या दिशेने निघतोय. याही वेळी कोणती धाव नाही आणि त्याचमुळे निर्धाव चेंडू या धावपलकावरती. लोअर फुल टॉस चेंडू, कव्हर ड्राईव्हचा फटका, एक्स्ट्रा कव्हरला क्षेत्ररक्षक डीपमध्ये आहे तैनात. एक धाव मिळेल या चेंडूवरती रुपेश गावकर याला आणि या सिंगलने सांघिक धावसंख्येचं अकाउंट ओपन होतं या धावपलकावरती. पाठलाग 26 धावांचा छोट्या लक्ष्याचा पाठलाग. पहिल्या इनिंगचा विचार केला तर ए स्पोर्ट आरवली क्रिकेट संघाच्या फलंदाजाने थोडंसं निराश केलं. हरिगौडा याच्या बॅटमधून फक्त एक चौकार, जो मोठा फटका मैदानात पाहायला मिळाला आणि 26 धावांचं हे लक्ष्य. यावेळी धीम्या गतीचा चेंडू, कटचा फटका, कव्हर पॉइंटला चांगलं क्षेत्ररक्षण, फेकी वेगात गतीने स्ट्रायकिंग एंडवरती. परंतु जर पाहिलं तर फटका खेळण्यावरती चांगलं कॉलिंग दोन्ही फलंदाजांच्या दरम्यान आणि त्याचमुळे हे एक धाव पूर्ण होत असताना सांघिक धावसंख्येत बदल होईल धावपलकावरती. 2 धावा. 26 धावांचा पाठलाग. संध्याकाळचं सत्र, शांत वातावरण मैदानात आणि या शांत वातावरणामध्ये हा रंगतदार सामना या दोन बलाढ्य संघादरम्यान. स्ट्रायकिंग एंडवरती रुपेश गावकर. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट गोलंदाजीसाठी विनय जाधव. यावेळी ऑफ ब्रेक चेंडू लेफ्ट हँडरचा, परंतु पडल्यानंतर खूपच बाहेर निघणारा पंचांचा इशारा. दोन्ही हात समांतर होत असताना अवांतरचा इशारा कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. अतिरिक्त धावेने सांघिक धावसंख्येत बदल होईल धावपलकावरती. 3 धावा. 26 धावा रोखायच्या आहेत, परंतु त्यामध्ये देखील जर पाहिलं तर ही अतिरिक्त धाव प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघाला बोनस स्वरूपात मात्र खर्च केली जाते. गोलंदाज विनय जाधव याच्या करवे, संघाचा नेतृत्वाधीश, संघाचा कर्णधार गोलंदाजी मार्कवरती. यावेळी शॉर्ट चेंडू पुल करण्याचा प्रयत्न होता पंचांकडे. लाऊड अपील LBW साठी, परंतु जर पाहिलं तर चेंडू पडल्यानंतर खाली राहतोय. थोडासा नक्कीच यष्ट्यांना मिस करणारा हा चेंडू आणि त्याचमुळे पंच देखील आपल्या निर्णयावरती तटस्थ पाहायला मिळालेत. पंचांकडे लाऊड अपील, उत्साह जास्त या अपिलामध्ये आणि आत्मविश्वास थोडासा कमी पाहायला मिळाला, परंतु निर्धाव चेंडू या धावपलकावर. पुन्हा एकदा चांगला चेंडू टॅप केला जातोय कव्हरच्या दिशेने. चांगला क्षेत्ररक्षण शॉट, कव्हरचा क्षेत्ररक्षण करवे
एक धाव मिळेल या चेंडूवरती आणि या सिंगलने सांघिक धाव संख्या पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त होत असताना बिनबाद धावफलकावरती 4 धावा पाठलाग 26 धावांचा मैदानात करतोय ओम नमः शिवाय दोडामार्ग क्रिकेट संघ. पहिल्या सामन्यादरम्यान नक्कीच पराभव पत्करावा लागला आणि तो मोठा पराभव होता ओम नमः शिवाय दोडामार्ग क्रिकेट संघासाठी. आणि या सामन्यात जर पाहिलं तर चांगली रणनीती संघाच्या कर्णधाराने आखली. टॉस जिंकल्यानंतर गोलंदाजी करण्याचा निर्णय समोरचा देखील बलाढ्य संघ आणि त्या बलाढ्य संघाला आपल्या गोलंदाजीच्या जोरावरती 25 धावांवरती रोखलं 6 षटकादरम्यान आणि आता 26 धावांचा पाठलाग करत असताना पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर बिनबाद 4 धावा धावफलकावर. आजचा पहिला दिवस या स्पर्धेचा आपण पाहतोय अनुभवतोय. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अग्रगण्य क्रमांकावरती मानली जाणारी ही चर्चेतील स्पर्धा छत्रपती चषक 2024चा हा क्रिकेटचा रणसंग्राम आजच्या पहिल्या दिवशी जर पाहिलं तर प्रेक्षकांची देखील मोठ्या संख्येने गर्दी पाहायला मिळाली. त्या सर्व प्रेक्षकांचं देखील हार्दिक स्वागत. दुसऱ्या षटकाची सुरुवात गोलंदाजी मार्गवरती. सुजय हा गोलंदाज राईट अमोर द विकेट. पहिला चेंडू हलक्या त्याने टॅप केला गलीच्या दिशेने चेंडूचा प्रवास पहिली धाव वेगात गतीने पूर्ण झाले. दुसऱ्या धावेचा देखील प्रयत्न मैदानात चाललाय आणि जोपर्यंत कव्हर पॉइंटचा क्षेत्ररक्षक पोहोचेल चेंडूवरती परतीची फेकी होईल तोपर्यंत 2 धावा अगदी सहजगत्या पूर्ण होताना पाहायला मिळत आहेत. चांगला रनिंग बिटवीन द विकेट. महत्वाच्या 2 धावाने सांघिक धाव संख्येत बदल घडेल. धावफलकावरती 6 धावा. माहिती आहे कोणतीही जोखीम न पत्करता सिंगल डबल सन्मानजनक क्रिकेट खेळत असताना या धावांचा पाठलाग केला जाऊ शकतो आणि तेच मैदानात चित्र पाहायला मिळते. यावेळी मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न ऑन साइडला चेंडूचा प्रवास मिड ऑनला खराब क्षेत्ररक्षणाच्या माध्यमातून आणि चेंडू जर पाहिला तर डीप लॉंग ऑनला ट्रॅव्हल करतोय सीमारेषा पलीकडे. पहिला चौकार या डावातील फलंदाज रुपेश गावकरच्या बॅटमधून. ॲक्शन रिप्लेमध्ये आपण पाहू शकतो कशा प्रकारे हा फटका खेळाडू ऑनला क्षेत्ररक्षक तैनात होता त्याला देखील चेंडू बीट करत असताना डीप लॉंग ऑनला 4 धावांसाठी चौकडे सांघिक धाव संख्या मॅजिकल फिगर 10 धावा या धावफलकावर. यावेळी चेंडू जर पाहिला तर उजव्या यष्टीच्या बराचसा बाहेर सोडण्यात आला. चांगल्या चेंडूला सन्मान देण्याचा प्रयत्न मैदानात रुपेश गावकर याच्या करवे. ओव्हरसीज खेळाडू या संघातील पहिल्या सामन्यात नक्कीच निराश केलं परंतु या सामन्यादरम्यान कमी धावसंख्येचा पाठलाग करतोय हा संघ आणि या सामन्यात कोणतीच चूक न करत असताना चांगला सन्मानजनक क्रिकेट संयमी क्रिकेट मैदानात खेळण्यात येते. लोअर फुल टॉस चेंडू ऑन साइडला चांगला फटका बॉटम हँडचा चांगला वापर करत असताना मिडऑनला चेंडू खेळ मिड विकेटला चेंडू खेळ. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात. फक्त 1 धाव मिळाली या चेंडूवरती आणि या सिंगलने सांघिक धाव संख्या 11 धावा या धावफलकावर. सिंगल डबल धावा नक्त्यात आणि त्याचबरोबर जर पाहिलं तर एक चौकार आतापर्यंत या इनिंगमध्ये रुपेश गावकर याच्या बॅटमधून सिंगलने स्ट्राईक रोटेट झाली. यावेळी स्ट्रायकिंग एंडवरती रंजन केनी संघाचा कर्णधार. चांगला चेंडू फुलर लाईनचा चेंडू समोरच्या दिशेने फटका खेळण्याचा प्रयत्न रंजन केनी याचा परंतु वेगवान चेंडू सरळ विकेट किपर पीटर फर्नांडिस याच्या हातामध्ये चेंडू जाऊन विसावतोय. निर्धाव चेंडू या धावफलकावरती. एस स्पोर्ट आरवली क्रिकेट संघाला कमबॅक करायचं असेल तर लवकर विकेट मिळवावी लागेल या सामन्यादरम्यान. यावेळी सरळ बॅटने समोरच्या दिशेने फटका. चेंडू जर पाहिला तर डीप लॉंग ऑनला ट्रॅव्हल करेल सीमारेषा पलीकडे 6 धावांसाठी. रंजन केनी याच्या बॅटमधून निघाला हा दमदार ब्रँडेड क्रॅकिंग षटकार गोलंदाज सुजयच्या विरोधात. ॲक्शन रिप्लेमध्ये आपण पाहू शकतो पुढे टाकलेला चेंडू सरळ बॅटने बॅटच्या अगदी मधोमध चेंडू घेत असताना प्रॉपर टायमिंग साधत असताना हा फटका डीप लॉंग ऑनच्या वरून 6 धावांसाठी. आपल्या स्क्रीनवर जर पाहिलं तर हा चेंडू अगदी बॅटच्या मधोमध आणि त्याचबरोबर आमच्या कॅमेरामॅनमध्ये जर पाहिलं तर सुंदर चित्र चेंडू देखील टिपलाय आणि त्या चेंडूवरती जर पाहिलं तर छत्रपती चषक आणि त्याचबरोबर सिक्सर सुप्रीमो हे देखील पाहायला मिळते. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 17 धावा या धावफलकावरती. विजयासाठी 24 चेंडू आणि 9 धावांची आवश्यकता. कमी धावसंख्येचा पाठलाग आणि तो देखील पाठलाग करत असताना आक्रमक आणि संयम याचा मिलाव साधत असताना फलंदाजी मैदानात रंजन केनी आणि त्याच्या साथीला रुपेश गावकर या 2 बॅटरकडून आता जर हा सामना पाहिला तर सोपा बनवला जातोय. ओम नमः शिवाय दोडामार्ग क्रिकेट संघासाठी विजयासाठी 24 चेंडू आणि 9 धावांची आवश्यकता. 2 पॉवर प्लेच्या षटकांचा खेळ समाप्त झाला आणि त्याचमुळे क्षेत्ररक्षणाचा जर विचार केला राईट हँडर बॅटरसाठी डीप लॉंग ऑन डीप मिड विकेट डीप स्क्वेअर लेग ऑन साइडला
यावेळी समोरच्या दिशेने ताकदवर फटका रुपेश गावकर याच्या बॅट मधून विनयच्या विरोधात पहिल्या चेंडूवरती हल्ला डीप लॉंग ऑनच्या वरून चेंडू सीमारेषा पलीकडे 6 धावांसाठी. ऍक्शन रिप्ले मध्ये आपण पाहू शकतो की ओव्हरपिच चेंडू आणि सरळ बॅटने हा दमदार फटका 6 धावांसाठी डीप लॉंग ऑनला. सिक्सरचा चेंडू आणि हा चेंडू जर पाहिला तर अतिरिक्त उंची बाउन्स मिळणारा हा चेंडू आणि त्याचमुळे जर पाहिलं तर बॅटच्या अगदी मधोमध हा चेंडू लागत असताना हा दर्जेदार षटकार. 23 धावा धावपलकावर. विजयासाठी फक्त 3 धावांची आवश्यकता. लो स्कोरिंगचा हा सामना, परंतु या सलामीच्या जोडीने देखील संयम दाखवत असताना चांगले क्रिकेट मैदानात खेळ. स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न उजव्याशीच्या बराचसा हा बाहेर चेंडू टाकलाय विनय जाधव याने. त्याचमुळे चेंडू जर पाहिला तर बॅटला न ब्रश करत असताना सरळ विकेट किपरकडे. निर्धाव चेंडू या धावपलकावरती. यानंतर सामना होतोय तो दशावतार योद्धा आणि विपक्ष ओम नमः शिवाय दोडामार्ग या दोन संघादरम्यान. चांगला फटका ऑन साईडला डीप काव कॉर्नर. चेंडूचा प्रवास मनगटाचा चांगला वापर करत असताना हा चेंडू ऑन साईडला वळवला. 1 धाव मेल या चेंडूवरती आणि या सिंगलने सांघिक धाव संख्या 24 धावा या धावपलकावरती. स्ट्रायकिंग एंडवरती रंजन केनी. धीम्या गतीचा चेंडू आणखी एक चांगला कव्हर ड्राईव्हचा फटका एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने. अगदी जमिनीला घरंगळत हा चेंडू एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने निघाला. त्यावरती देखील 1 धाव रंजनच्या बॅटमधून. या सिंगलने सांघिक धाव संख्या 25 धावा या धावपलकावरती. विजयासाठी फक्त 1 धावेची आवश्यकता दोडामार्ग क्रिकेट संघाला. ऑन साईडला मनगड्याचा वापर करत असताना फटका वळवला मिड विकेटला. डीपमध्ये क्षेत्ररक्षक आहे जरूर तैनात, परंतु ही सिंगल कंप्लीट करत असताना 26 धावांचा पाठलाग यशस्वीरित्या केलाय या सलामीच्या जोडीने आणि 10 विकेट राखत असताना ओम नमः शिवाय दोडामार्ग क्रिकेट संघ या सामन्यादरम्यान दमदार विजय प्राप्त करतोय. आमच्या स्क्रीनवरती मॅच समरी जर पाहिले तर पहिल्या इनिंग दरम्यान एएस स्पोर्ट आरवली क्रिकेट संघाकडून हरिगवडे याच्या बॅटमधून 8 चेंडूवरती 9 धावा, सुजयच्या बॅटमधून 3 चेंडूवरती 3 धावा आणि गोलंदाजीचा विचार केला ओम नमः शिवाय दोडामार्ग क्रिकेट संघाकडून सुजित याच्याकडून 1 स्पेल ज्यामध्ये 2 धावा खर्च करत असताना 2 विकेट. सुहास सावंत याच्या 1 स्पेलमध्ये 2 विकेट 2 धावा खर्च केल्या. सिद्धेश केदार याने 1 षटक टाकत असताना 4 धावा खर्च करत असताना 2 विकेट प्राप्त केल्या आणि त्याचबरोबर किरण परब यांच्याकडून देखील 1 स्पेल ज्यामध्ये 6 धावा खर्च करत असताना 1 विकेट. हे जर पाहिलं तर दोडामार्ग क्रिकेट संघाचं गोलंदाजी कार्ड. आणि जर फलंदाजीत जर पाहिलं तर रुपेश गावकर याच्या बॅटमधून 17 धावा या धावांचा पाठलाग करत असताना आणि या सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी ठरलाय ज्याने 1 षटक फेकत असताना 2 धावा खर्च केल्यात आणि 2 विकेट देखील प्राप्त केल्या आपल्या संघासाठी. सुजित सावळे या सामन्यातील ठरलाय मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी. विनंती असेल सुजित सावळेला की आपण आमच्या प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये यायचं आहे. आणि यानंतर सामना होतोय दशावतार योद्धा आणि विपक्ष ओम नमः शिवाय दोडामार्ग या दोन संघादरम्यान. दोन्ही कर्णधारांना देखील विनंती असेल की आपण लवकरात लवकर टॉससाठी या तुमच्या मुख्य व्यासपीठासमोर. आजच्या दिवसातील हे 5वी लढत असेल. आजचा पहिला दिवस या स्पर्धेचा आपण पाहतोय. या स्पर्धेची चर्चा होती संपूर्ण महाराष्ट्रात. ती स्पर्धा छत्रपती मित्रमंडळ कॅम्प भटवाडी वेंगुर्ला यांच्या माध्यमातून छत्रपती चषक 2024 हा क्रिकेटचा महासंग्राम. विनंती असेल दशावतार योद्धा अनाव कर्णधार आणि त्याचबरोबर ओम नमः शिवाय दोडामार्ग क्रिकेट संघ कर्णधार आपण टॉससाठी लवकरात लवकर या. मागील सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी 1 षटक 2 धावा खर्च करत असताना 2 महत्त्वपूर्ण विकेट. सुजित सावळ ठरलाय मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी.
आणि आमच्या प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये बबलू कुबल यांच्या शुभ हस्ते आपण सामनावीराचा चषक देतोय. आणि त्याचबरोबर ॲक्टिव्ह स्पोर्ट वेर यांच्याकडून देखील मॅन ऑफ द प्रत्येक सामन्यातील सामनावीरासाठी एक आकर्षक टी शर्ट देखील दिलं जातं प्रत्येक सामन्यादरम्यान आणि ते देखील सन्माननीय बबलू कुबल यांच्या शुभ हस्ते आपण देतोय.